नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके भरोसेमंद चैनल मैस्ट्रो इन्वेस्टर में। और मैं प्रदीप दुबे, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में और व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि मेरा बिल्कुल फ्री में आपको एडवाइस मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ मैंने आपसे आपके स्मॉल कैप के फंड के बारे में पूछा था कि आप किस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप लोगों का जवाब जो था बहुत ही चौंकाने वाला था। किसी ने एक्सिस स्मॉल कैप कहा, किसी ने एसबीआई, किसी ने बीओआई एक्सा स्मॉल कैप कहा। यानी कि मार्केट में जितने स्मॉल कैप है सभी में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कैसे पता चले कि विच वन इज द बेस्ट वन, कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसके साथ हम लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। बात करेंगे आज ऐसे ही एक स्मॉल कैप फंड की जो कम समय में, यानी कि 3 साल ही जस्ट उसके पूरे हुए हैं लॉन्च डेट से, लेकिन वो म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप कैटेगरी में धमाल मचा दिया है। मैं बात करूंगा आज बीओआई एक्सा स्मॉल कैप फंड के बारे में, जिसका डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का डिस्कस करेंगे। उसके हर रेशियोज को चेक करेंगे, उसके रिस्क कैटेगरी को भी चेक करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने देखा एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप में बहुत सारे इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करके रखा है, तो आपका दिल भी करेगा कि प्रदीप जी आप इनका कंपेयर भी करें, क्योंकि आपको पता है पिछले 5 सालों से हम कंपेयरिंग बेस पर ही बेस्ट स्मॉल कैप को सिलेक्ट करते हैं। तो क्या ये बीओआई एक्सा स्मॉल कैप एक्सिस और एसबीआई स्मॉल कैप को बीट कर पा रहा है? इच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कुछ सीख कर जाएं। देखिए, आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में आते हैं तो आप मत आइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म का गेम म्यूचुअल फंड में नहीं होता। म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म समझ के ही आना पड़ता है। और स्मॉल कैप की कैटेगरी की बात करें तो जो टॉप 250 कंपनीज है उनमें निवेश नहीं करते, यानी कि स्मॉल कंपनीज में ही ये म्यूचुअल फंड का एसेट एलोकेशन होता है। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में आना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कम से कम 7 सालों का टर्नओवर लेकर आए। लॉन्ग टर्म में आप म्यूचुअल फंड में रियली बहुत ज़्यादा अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो हम चलते हैं और बात करते हैं बीओआई एक्सा स्मॉल कैप का रिटर्न क्या है और रिस्क कैपेबिलिटीज क्या क्या है, और क्या इसमें नए इन्वेस्टर को एंट्री लेनी चाहिए। हर एक सवाल का जवाब देंगे। अगर आपके कोई डाउट जो पेंडिंग रह जाते हैं कमेंट्स करें। फ्रेंड्स, अब देखेंगे कुछ डेटा चेक करेंगे बीओआई एक्सा स्मॉल कैप का, और उसके साथ दूसरे फंड के साथ कंपेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अगर ये मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके फंड का लेकर आऊं। तो फ्रेंड्स, कुछ डेटा चेक करते हैं। अगर बात करें तो ये फंड 19 दिसंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। और एक्सपेंस रेशियो वो चार्जेस होते हैं जो फंड को मैनेज करने के लिए, जैसे फंड मैनेजर है उसकी सैलरी देना है, फंड को पूरा अगर चलाने में जो खर्चे आते हैं उसको मैनेज करने के लिए एक्सपेंस रेशियो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उससे डिडक्ट किया जाता है। तो उसका है 1.12%। अगर कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 0.76% है, यानी कि कैटेगरी अपने स्मॉल कैप बाकी से ये ज्यादा आपका एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है बीओआई एक्सा स्मॉल कैप। बात करेंगे एयूएम की, जो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि इस फंड के पास, स्मॉल कैप के पास कितने फंड है जो मैनेज करना पड़ता है, तो वो है 296 करोड़। बात करेंगे मिनिमम एसआईपी की, तो आप 500 की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कि लॉन्ग टर्म में आप 500 से भी 1 करोड़ अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए जमा कर सकते हैं यहाँ। अगर रेटिंग की बात करें तो क्रिसल रेटिंग इसका देखेंगे तो 5 स्टार है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि क्रिसल रेटिंग मिलना बहुत ही अच्छा माना जाता है म्यूचुअल फंड में।
स्टैंडर्ड डिविएशन बात करेंगे तो ये है 19.72%। अगर कैटेगरी का एवरेज देखें तो यहां पर आपको 18.45 दिखेगा, यानी कि ये कैटेगरी से ज्यादा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन वो होता है जो बताता है आपको कि किसी के रिटर्न में, यानी कि किसी स्मॉल कैप या लार्ज कैप कोई भी म्यूचुअल फंड है उसके रिटर्न में फ्लक्चुएशन कितना है। मतलब अगर मान लीजिए मीन कहते हैं एवरेज रिटर्न को, तो यहां पर हम 3 साल का ही डिटेल बताएंगे आपको। तो 3 साल का ये फंड का एज हो गया है, तो 3 साल का अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देख रहे हैं तो इससे समझना चाहिए कि आपको ये बतला रहा है कि इस फंड में कितना फ्लक्चुएशन हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप ए फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं और बी को सिलेक्ट कर रहे हैं और दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों के कंपेयरिंग में अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन रिटर्न सिमिलर दिखे, यानी कि सेम रिटर्न ए फंड भी दे रहा है बी फंड भी दे रहा है, बट स्टैंडर्ड डिविएशन जिसका कम होगा उसी के साथ आप जाएंगे। लेकिन रिटर्न ज्यादा हो तो वहां पर आपको डिसाइड करना है कि आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बाकी के फंड से ज्यादा देखने को मिलेगा। बात करेंगे बीटा की, बीटा है 0.83, जबकि कैटेगरी का एवरेज है 0.74, यानी कि बीटा भी, यानी कि फंड का परफॉर्मेंस जो कितना वॉलेटाइल हो सकता है ये बीटा बतलाता है। यानी कि इस फंड में परफॉर्मेंस भी अप डाउन देखने को मिल रहा है, तो इसका बीटा भी कैटेगरी से ज्यादा है। अब बात करेंगे शार्प रेशियो की। अगर यहां देखेंगे शार्प रेशियो आपको बतलाता है कि रिस्क से लेकर इस फंड ने कितना ज्यादा रिटर्न एक यूनिट पे जनरेट किया। तो यहां पर कैटेगरी का एवरेज 0.93 है और इसका है 1.43। तो शार्प रेशियो अच्छा माना जाता है अगर ज्यादा हो। तो यहां पर आप सुकून की सांस ले सकते हैं अगर आपके पास है BOI एक्सा स्मॉल कैप, क्योंकि ये रिस्क लिया है तो रिटर्न भी आपको दिया है लास्ट 3 इयर्स में। बात करेंगे टेनर रेशियो की, तो टेनर रेशियो वो है जो आपको बतलाता है कि एक यूनिट का रिस्क लेकर कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया। तो यहां पर टेनर रेशियो है इसका 0.34। वही कैटेगरी की बात करें तो वो है 0.25। तो यहां पर भी आप चैन की सांस ले सकते हैं कि कैटेगरी से अच्छा रिटर्न इस फंड ने दिया है, रिस्क लिया है तो रिटर्न भी दिया है। अब बात करेंगे जॉनसन अल्फा की। आपको मैंने पहले ही बताया है, आज भी बताना चाहूंगा कि अल्फा मतलब वो होता है कि अपने बेंचमार्क से बिट करते हुए एक्सेस रिटर्न कितना दिया है। तो इसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि बेंचमार्क से कंपेयर कर दे उस फंड का और एक्सेस रिटर्न कितना दिया है वो बतलाता है जॉनसन अल्फा। तो इस फंड का जॉनसन अल्फा है 12.46%, यानी कि बहुत ही बढ़िया। और कैटेगरी का अगर एवरेज देखेंगे तो 6.26% है, यानी कैटेगरी से ऑलमोस्ट डबल आपको रिटर्न दिया है रिस्क लेकर ये फंड ने। अब आप समझ गए होंगे कि ये फंड कितना रिस्की वॉलेटाइल है और साथ ही साथ रिटर्न भी आपको दिया है। लेकिन आपके मन में डाउट होगा, क्योंकि बिना रिटर्न के कंपेयर के आप कैसे समझ पाएंगे कि पैसे की बात होती है। यहां पर इन्वेस्टर्स को पैसे के साथ कंपेयर करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो भी करूंगा और रिटर्न कंपेयर भी करूंगा। बस पैसेंस के साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए चलते हैं और समझते हैं रिटर्न के कैलकुलेशन को कि कौन सा फंड कितना रिटर्न दिया। एनुअलाइज रिटर्न कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो कंपेयर करेंगे यहां पर 2 आपके बेस्ट फंड के साथ, एक्सिस और SBI स्मॉल कैप के साथ। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं तीनों फंड को लेकर। फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिटर्न के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को 50% तक जो हैं व्यूअर वो सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो मोटिवेट करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं और देखते हैं, कंपेयर करते हैं एनुअलाइज रिटर्न BOI एक्सा फंड का SBI स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप के साथ। यहाँ 3 साल इस फंड का हो गया है, तो 2019, 2020 और 2021 तक का रिटर्न हम कंपेयर करेंगे। तो 3 सालों का रिटर्न देखेंगे कि कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया। सबसे पहले बात करेंगे 2019 का। तो BOI एक्सा ने
7.27% का रिटर्न दिया। वहीं पर SBI को देखें तो 7.40% का रिटर्न दिया है और एक्सिस स्मॉल कैप ने 20.84% का रिटर्न दिया है, यानी कि एक्सिस यहां पर विनर होता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे 2020 की, तो 2020 में BOI एक्सा फंड ने 55.11% का रिटर्न दिया है। वहीं SBI ने 35.17% का रिटर्न दिया है और एक्सिस ने 24.58% का रिटर्न दिया है। यानी कि 2020 आते आते BOI एक्सा सभी फंड को बीट करता हुआ नजर आया। अब बात करेंगे 2021 की, तो यहां पर BOI एक्सा ने 73.72% का रिटर्न दिया, SBI स्मॉल कैप ने 49.11% का रिटर्न दिया और एक्सिस ने 60.71% का रिटर्न दिया। यानी कि 2021 में भी सभी फंड को बीट करते हुए BOI एक्सा विनर रहा। अब आपको डाउट रहेगा कि 3 साल के एवरेज को कैसे चेक करें, तो मैं SIP के जरिए आपको बता दूं कि अगर 10,000 की SIP आप 1 जनवरी 2019 को स्टार्ट करते और 31 मार्च को खत्म करते यानी रिडीम करते, तो क्या रिटर्न, कौन सा फंड कितना रिटर्न दिया होता, उससे आपको कैलकुलेशन करने में बहुत इजी होगा और समझने में अच्छा होगा कि रिटर्न का वेरिएशन जो है वो कैसे है। तो BOI एक्सा में अगर आप 1 जनवरी 2019 को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए होते 10,000 की SIP, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 3,90,000 और आपको जो रिटर्न मिलता वो होता ऑलमोस्ट 8 लाख का, यानी कि आपका तकरीबन डबल हो गया होता, डबल से भी ज़्यादा। अब समझते हैं SBI स्मॉल कैप का सिमिलर, आप यहाँ भी 3,90,000 का इन्वेस्टमेंट करते, आपको जो रिटर्न मिलता वो होता 6,61,119 रुपीज़ और वही एक्सिस स्मॉल कैप में करते तो आपको मिलता 7,02,741 रुपीज़। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये कंपेयरिंग वीडियो बताना, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि दौड़कर जाकर BOI एक्सा में इन्वेस्टमेंट से पहले मुझे कमेंट्स जरूर करें कि क्या ये फंड सही में अच्छा है। अब बात करेंगे AUM की, एसेट अंडर मैनेजमेंट। आपको बता दें कि जब फंड पुराना होता है, कोई भी म्यूचुअल फंड जब पुराना होता जाता है तो उसमें इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ता जाता है। यानी कि मैंने जो कंपेयर किया उस साल अगर देखें तो AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट SBI का और एक्सिस का काफी बड़ा हुआ है। अब बात करते हैं AUM की, तो आप BOI एक्सा जहां पर 296 करोड़ का AUM यानी कि सिर्फ कैपिटल मैनेजमेंट करता है, वहीं पर SBI 12,097 करोड़ का AUM मैनेज करता है। वहीं पर एक्सिस की बात करें तो वो 9,261 करोड़ का एसेट मैनेजमेंट करता है। अब बात बताइए, क्या एसेट का असर पड़ता है म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस पे? तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग। और जाते जाते फिर से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद मैस्ट्रो इन्वेस्टर के फैमिली के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड नमस्कार।